विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश आज से अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है और यहां से आजादी के 100 वर्षों तक का सफर भारत की सृजन का अमृत काल है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से इस लक्ष्य को हासिल करना है। तिरंगा फहराने के बाद लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का ये संकल्प सुरक्षित और समृद्ध विश्व की खातिर प्रभावी योगदान के लिए है। आइए जानते हैं भाषण की 10 बातें। नंबर 1, मोदी बोले यही समय है, सही समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, यही समय है और सही समय है। भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं जो कर न सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उठ जाओ, जुट जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। यही समय है, सही समय है। नंबर 2, भारत आतंकवाद विस्तारवाद से लड़ रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्विक संबंधों का रूप बदल गया था। कोरोना काल के बाद भी ऐसा हुआ। कोरोना काल के भारत के प्रयासों को दुनिया ने सराहा। दुनिया भारत को नई दृष्टि से देख रही है। भारत आतंकवाद विस्तारवाद दोनों ही चुनौतियों से लड़ रहा है, हिम्मत के साथ जवाब भी दे रहा है। सेना के हाथ मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नंबर 3, भारत ने दिखाई संकल्प शक्ति। मोदी, आर्टिकल 370 हटाना, जीएसटी लाना, फौजियों के लिए वन पेंशन, अयोध्या का शांतिपूर्वक समाधान, ये पिछले कुछ वक्त में देखा। ओबीसी कमीशन का संवैधानिक दर्जा, जम्मू कश्मीर में पहली बार बीडीसी चुनाव भारत की संकल्प शक्ति बताता है। भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है। सर्जिकल एयर स्ट्राइक से दुश्मनों को नए भारत का संदेश दिया जा रहा है। ये बताता है कि भारत बदल रहा है। भारत कठिन से कठिन फैसले भी ले सकता है। भारत झिझकता नहीं है। नंबर 4, नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा। पीएम मोदी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है। मोदी बोले कि ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की नई प्रगति होगी। भारत इससे आत्मनिर्भर बनेगा। इससे ग्रीन जॉब के लिए अवसर खुलेंगे। नंबर 5, सैनिक स्कूल में लड़कियों का भी एडमिशन। मोदी बोले कि मुझे कई गुजारिश मिली है कि बेटियां भी सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहती हैं। 2-2.5 साल पहले मिजोरम के सैनिक स्कूल में प्रयोग के तौर पर बेटियों को एडमिशन देने का फैसला लिया गया था। अब देश के सभी सैनिक स्कूलों में बेटियों को भी एडमिशन हो सकेगा। इन्हें बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा। नंबर 6, मैपिंग से जुड़े पुराने कानून का जिक्र किया। देश के सैकड़ों पुराने कानूनों को खत्म किया गया। कोरोना काल में भी 15,000 से ज्यादा अनुपालनों को खत्म किया गया है। 200 साल पहले से एक कानून चला आ रहा था। इसकी वजह से देश के नागरिक को मैपिंग बनाने की स्वतंत्रता नहीं थी। इसके लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी। ऐसे कानूनों का बोझ लेकर चलना ठीक नहीं था। ऐसे बेवजह वाले कानूनों को खत्म किया गया। मोदी बोले, मैं आज आह्वान कर रहा हूं, केंद्र हो या राज्य, सभी के विभागों से, सभी सरकारी कार्यालयों से अपने यहाँ नियमों प्रक्रियाओं की समीक्षा अभियान चलाएं। हर वो नियम, हर वो प्रक्रिया जो देश के लोगों के सामने बाधा बनकर, बोझ बनकर खड़ी हुई है, उसे हमें दूर करना ही होगा। नंबर 7, लॉन्च होगा गति शक्ति प्लान। भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की भी जरूरत है। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च करने जा रहा है। नंबर 8, 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें। देश ने संकल्प लिया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस में जोड़ रही होंगी। आज इस गति से देश में नए एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। उड़ान योजना दूर दराज के इलाकों को जोड़ रही है, वो भी अभूतपूर्व है। नंबर 9, छोटे किसानों पर देना होगा ध्यान। छोटे किसानों पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। कृषि सेक्टर की चुनौतियों पर ध्यान देना होगा। किसानों की जमीन लगातार छोटी हो रही है। 80% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। मोदी ने 80% किसानों के उत्थान का नारा देते हुए कहा कि छोटा किसान बने देश की शान। नंबर 10, हर घर जल मिशन के लिए हो रहा है तेजी से काम। पहले सरकार ने 100% घरों में शौचालय के निर्माण का लक्ष्य रखा था। अगले लक्ष्यों को कुछ ही वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। अब हर घर जल मिशन के लिए तेजी से काम हो रहा है। सिर्फ 2 साल में 4.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हो चुका है।